हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। आज दोस्तों राजस्थान इतिहास के अपन वो टॉपिक लेकर के आए हूं, यानी राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अब देखिए राजस्थान में प्रमुख रूप से कौन कौन से जो अपन इतिहास में पढ़ते हैं कि दुर्ग किसको बोलते हैं, किला किसको बोलते हैं और गढ़ किसको बोलते हैं। देखिए राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से ये दुर्ग होती हैं, तीन प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं मेरे दोस्तों? तीन प्रकार के पाए जाते हैं राजस्थान के अंतर्गत दुर्ग। लेकिन सर्वप्रथम अपन बात करें कि दुर्ग है, इनके अवशेष कहां से मिले हैं, सर्वप्रथम जो दुर्ग थे उनकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो मेरे दोस्तों सर्वप्रथम अपने को जो दुर्ग है इनकी जानकारी प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। जो अपने को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है यानी दुर्गों के बारे में, तो दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। अपने को अच्छे से याद रखना। देखिए वहां पे दो प्रकार से अपने को, एक तो दुर्गीकृत भाग है, क्या दुर्गीकृत भाग, और एक था अदुर्गीकृत भाग। एक क्या था? अदुर्गीकृत भाग, यानी इनके रूप में अपने को जानकारी मिलती है। अब अपन राजस्थान की बात करें। राजस्थान के अंतर्गत मेरे दोस्तों जो दुर्ग होती हैं, ये दुर्ग तीन श्रेणियों में पाए गए। कितनी श्रेणियों में? तीन श्रेणियों में। पहले अपन बात करें कि राजस्थान के दुर्ग है, और राजस्थान में दुर्गों की तीन श्रेणियां। कितनी श्रेणियां हैं मेरे दोस्तों? तीन श्रेणियां हैं। कौन कौन सी अपन बात करें? नंबर फर्स्ट पे किला। आपने खूब अच्छे से सुना है कि हम वो किला देखने गए, हम वहां घूमने गए, किला। नंबर टू की अपन बात करें किला, इसके बाद में नंबर टू पे गढ़, और नंबर थ्री की अपन बात करें तो दुर्ग। तो क्या? दुर्ग। अब देखो ये तीन श्रेणियां, किला, गढ़ और दुर्ग। ये किला क्या होता है? किला होता है इसके अंतर्गत मेरे दोस्तों जो समुच्चय व्यवस्था होती है। क्या? समुच्चय जो व्यवस्था होती है, समुच्चय व्यवस्था है वो नहीं होती है। समुच्चय व्यवस्था का अर्थ क्या है? यानी वहां पे खाने पीने, इसके साथ साथ रहने की सारी व्यवस्था नहीं होती है, कुछ छोटा होता है, इसका अभाव पाया जाता है किला के अंतर्गत। नंबर टू अपन बात करें गढ़। गढ़ होता है ये किले से तो कुछ अधिक इसके अंतर्गत क्या होती है? व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन दुर्ग से कम, यानी मध्य प्रकार का ये पाया जाता है। इसके बाद में जो थर्ड नंबर है अपना दुर्ग, और दुर्ग के अंतर्गत क्या होती है? समुच्चय व्यवस्था होती है, यानी उच्च कोटि का होता है, जिसके अंतर्गत जो शासक होता है यानी राजा होता है, उस राजा की यानी खेती भी की जाती है, उसमें व्यक्ति रहते भी हैं, इसके अलावा उसमें खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होती है, यानी सबसे उच्च कोटि का होता है क्या? दुर्ग होता है। अब देखिए अपन राजस्थान के दुर्गों में आज मेरे दोस्तों उन दुर्गों के नाम जो अपन देखने जा रहे हैं कि दुर्गों के अंतर्गत जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने नाम चेंज किए थे, यानी परिवर्तित किए थे। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से दुर्ग का किसने क्या नाम चेंज किया, उसको विजय किया यानी जीता, और उसके बाद में नाम चेंज किए, वो अपन देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्योंकि अभी जो अपने पास में इतना विस्तृत रूप से पढ़ने का मेरे दोस्तों समय का अभाव है, क्योंकि आपकी जो कंपटीशन एग्जाम है वो नजदीक आ रही है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देखनी अति आवश्यक है। तो देखिए जो दुर्गों के क्या है, दुर्गों के मुस्लिम आक्रमणकारी कार्यों द्वारा परिवर्तित नाम। पहला अपने को याद रखना है यानी चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़ मेरे दोस्तों याद रखना। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। इसके लिए कहा भी जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और तो सारा गढ़िया। तो सबसे
अपन बात करें चित्तौड़गढ़, इसका किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की और इसका नाम क्या रखा, खिजराबाद। क्या नाम रखा, खिजराबाद। किसने रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा। चित्तौड़गढ़ का क्या नाम है, खिजराबाद। किसने लिखा, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। नंबर 2 की अपन बात करें तो आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग का नाम क्या रखा गया, मोमिनाबाद। क्या रखा गया, मोमिनाबाद। किसने लिखा, बहादुर शाह प्रथम ने। कौन सा, मोमिनाबाद, मोमिनाबाद। कौन से का, आमेर दुर्ग का मोमिनाबाद किसने लिखा, बहादुर शाह प्रथम ने रखा। किसने रखा, बहादुर शाह प्रथम ने। आमेर का क्या लिखा, यानी मोमिनाबाद। अगला जो अपना दुर्ग है वो उदयपुर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, उदयपुर का दुर्ग, उदयपुर दुर्ग। और उदयपुर दुर्ग का नाम किसने बदला, यानी किसने परिवर्तित किया, अकबर ने किया। और नाम क्या रखा, मोहम्मदाबाद। कौन सा, मोहम्मदाबाद। किसने, अकबर ने। किसने, अकबर ने। याद रखना है, अकबर ने मोहम्मदाबाद रखा। इसके बाद में जो अगला अपना आता है वह है गागनौर। और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है जल दुर्ग का भी। कौन सा, गागरोन का। और गागरोन का आप सबको पता है कौन सी, काली और आहू और सिंध जो नदियां उनके संगम पे, इसलिए जल दुर्ग का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, कई बार पूछा गया है। इसका नाम जो परिवर्तित किया गया, किसने किया, मोहम्मद खिलजी ने किया। और क्या किया, मुस्तफाबाद। क्या किया, मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद। किसने, महमूद खिलजी। किसने, मोहम्मद खिलजी ने। अगला जो अपना दुर्ग है वो मेरे दोस्तों आता है सिवाना दुर्ग। कौन सा, सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग, सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग का नाम है क्या रखा गया, यानी खेराबाद रखा गया। किसने रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या, खेराबाद। और किसने रखा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। किसने रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। इसके बाद अगला जो दुर्ग आता है अपना, वो दुर्ग आता है जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जालोर दुर्ग। कौन सा, जालोर दुर्ग। यानी जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग का जो नाम है चेंज किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और जालोर का क्या लिखा, जलालाबाद। क्या किया, जलालाबाद, जलालाबाद। और किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो ये महत्वपूर्ण जो दुर्ग हैं और इनके जो नाम चेंज किए किसने किए हैं। चित्तौड़गढ़ का आपको पता है, खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया। आमेर दुर्ग है इसका, मोमिनाबाद बहादुर शाह प्रथम ने किया। उदयपुर दुर्ग है इसका, महमूदाबाद अकबर ने किया। गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद मोहम्मद खिलजी ने किया। और सिवाना दुर्ग है खेराबाद। ज्यादातर महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों एक तो ये पूछा जाता है, एक ये और एक ये, अच्छे से याद होनी चाहिए। और जो सिवाना का आपका पता है खेराबाद अलाउद्दीन खिलजी, और जालोर दुर्ग का जलालाबाद और अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए, वह दुर्ग कौन सा है जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहन किए, यानी सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण जिस दुर्ग पे हुए हैं वो दुर्ग कौन सा है। तो वो दुर्ग है, कौन सा है मेरे दोस्तों, वो है बटनेर का दुर्ग, बटनेर का दुर्ग। और ये बटनेर का दुर्ग है, ये कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कहाँ है मेरे दोस्तों, हनुमानगढ़ के अंतर्गत। दूसरा फैक्ट इससे संबंधित क्या है कि बटनेर का दुर्ग है सबसे प्राचीन दुर्ग है और यह 3री शताब्दी में बना था, 3री सदी के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा स्थानीय जो आक्रमण जो सहन करने वाला या सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कौन से दुर्ग पे हुए थे। वो दुर्ग है अपना टाटगढ़, टाटगढ़ दुर्ग। ये दो, एक बूंदी में एक अजमेर में, लेकिन ये अजमेर वाला दुर्ग है। कौन सा,
अजमेर वाला दुर्ग। अजमेर में टाटगढ़ इस पे सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण होते हैं। अंग्रेजों द्वारा एकमात्र बनाया गया दुर्ग भी यही है, टाटगढ़ दुर्ग अजमेर वाला। इसके अलावा जो है सबसे नवीनतम दुर्ग की अपन बात करें तो कौन सा, मोहनगढ़ दुर्ग है, और जैसलमेर वाला सबसे नवीनतम है। कौन सा है, मोहनगढ़ का। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो दुर्ग की बात करें तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट है। दूसरे नंबर की अपन बात करें तो जैसलमेर का है, वो क्या है, सोनारगढ़ का जो दुर्ग है दूसरा लिविंग फोर्ट है। ये महत्वपूर्ण जो अपने फैक्ट थे दुर्गों से संबंधित, और ये अपने को सबको पता होना चाहिए। विस्तृत क्लास आगे की जो वीडियोस रहेंगी उसके अंतर्गत लेकर के आऊंगा दुर्गों से संबंधित, या फिर आपको जो आवश्यकता कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, हम तुरंत ही वो क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।